वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर में फ्लोरोक्विनोलोन के बारे में। वैसे तो फ्लोरोक्विनोलोन एक बड़ा चैप्टर है, बट आपको इसमें से ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो फ्लोरोक्विनोलोन में क्या है, सबसे पहले तो ये G6PD में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। सो G6PD में कॉन्ट्राइंडिकेटेड, प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ठीक है। हाँ, इसमें जो मेडिसिन है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन, और जितने भी एक्सासिन होंगे, फ्लॉक्सासिन, तो जितने भी ये सिन होंगे वो ध्यान में रखिएगा कि वो फ्लोरोक्विनोलोन है। फाइन। कुछ कुछ मेडिसिन है जैसे कि नाइलेडिक्सिक एसिड, वो भी एक फ्लोरोक्विनोलोन है, ठीक है। बट रेस्ट मोस्टली जो रहेंगे वो फ्लोरोक्विनोलोन होंगे। तो मैं आपको सभी मेडिसिन सभी आपके जो इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि लिवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, नाइलेफ्लॉक्सासिन, जितने भी फ्लॉक्सासिन्स हैं उन सब की बात कर रहा हूँ। तो ये सभी G6PD में कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेंगे, प्रेगनेंसी में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अभी सिप्रोफ्लॉक्सासिन की सिर्फ एक खासियत मैं आपको बता दूं, क्या ये ट्रैवलर्स डायरिया में काम आता है, ठीक है। तो उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है, ड्रग ऑफ चॉइस बोल सकते हैं इसे। फाइन। बट हाँ, इसको हम लोग प्रेगनेंसी में फिर भी नहीं दे सकते क्योंकि ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ये आता है आपके FDA कैटेगरी C में, ओके। बस दैट्स इट, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अभी हम लोग पढ़ते हैं एंटी मलेरियल के बारे में। लेट्स स्टार्ट विथ एंटी मलेरियल। तो सबसे पहले मलेरिया होता किसकी वजह से, तो ये होता है आपको प्लाज्मोडियम क्लास के सभी तरह के मॉस्किटोज से। ये एक प्रोटोजोअल प्रॉब्लम है। तो प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम, प्लाज्मोडियम विवैक्स, देन प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम मलेरिया। सो प्लाज्मोडियम मलेरिया, ठीक है। अब ये जो फाल्सिपारम है ये सेरिब्रल मलेरिया क्रॉस करता है, मलेरिया, ठीक है। अभी इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्विनिन में देख लेते हैं। क्विनिन अल्कोलॉइड्स, जिसका एक बेहतरीन एग्जांपल है आपका, सॉरी नॉट क्विनिन, सिंकोना अल्कोलाइड्स। सो इसमें आएगा आपका क्विनिडीन एंड क्विनिन, ठीक है। सो क्विनिडीन तो एक एंटीमलेरिया ड्रग है ही, बट साथ ही साथ ये आपको हार्ट में भी काम आता है। सो क्विनिडीन हैज एंटी अरिथमिक प्रॉपर्टी, ठीक है। क्विनिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ योर सेरिब्रल मलेरिया, ओके। इसके और भी एग्जांपल्स हैं, उसको हम लोग अदर्स में लिख लेते हैं। सो अदर्स में आएंगे आपके क्लोरोक्विन, प्रीमाक्विन, आर्टिमीथर। प्रीमाक्विन के बारे में तो हमको पता ही है, ठीक है, कि ये G6PD में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन G6PD पेशेंट्स। यहाँ पे क्विनिन भी सेरिब्रल मलेरिया में काम आता है, क्लोरोक्विन सॉरी, ठीक है, सेरिब्रल मलेरिया में ये भी काम आता है, बट ये सेकेंड प्रायोरिटी है, ठीक है, और ये पहला प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी। एक और एक बात, ये तो एंटी एरिथमिक है ही, प्लस साथ ही साथ ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी काम आता है। सेम विथ क्लोरोक्विन, ये भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस में काम आता है। अभी फिलहाल में आपने इसका नाम बहुत सुना होगा, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन करके, इसका ब्रांड नेम है HCQS, ओके। सो ये भी हम लोगों ने बहुत यूज़ किया था, पता नहीं उसका क्या यूज़ आ रहा था या काम आ रहा था, बट ये भी हम लोगों ने बहुत यूज़ किया था ड्यूरिंग द कोविड टाइम। फाइन। तो इतना ही है इसमें। तो किस वजह से हो रहा है
और क्या हो रहा है और कौन से मेडिसिन हम लोग यूज़ कर रहे हैं मलेरिया को ट्रीट करने के लिए. गॉट इट. सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट चैप्टर. सो एंथेल्मेंटिक इसमें तो कुछ है नहीं आपका. इसमें आएगा एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल. ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि रिंगवॉर्म हो गया या टेप वॉर्म, उसको मारने के काम आता है. ठीक है, या पेट में किसी तरह का कीड़े उड़े हो गया. सेम विद द मेबेंडाजोल. बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है मेट्रोनिडाजोल. इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है हमको. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मेट्रोनिडाजोल का. तो मेट्रोनिडाजोल का यूज़ क्या है? सो ये काम आता है आपके एमीबियासिस में, एमीबियासिस एंड जियार्डियासिस. इसके बाद में इसका एक और एक यूज़ है, ये है एंटी स्यूडोमोनल प्रॉपर्टीज़ में है, तो उसमें भी काम आता है. बट ये रहेगा आपका सेकंड प्रायोरिटी. फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा आपका वैंकोमाइसिन. वैंकोमाइसिन फर्स्ट प्रायोरिटी. ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी इन एंटीसिडोमिनल. ओके, उसके बाद फिर आपका मेरोपेनाम्स भी है, वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. ओके, अब इसका हम लोग कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देखते हैं. तो ये क्या देगा? पहले तो ब्राउनिश कलर यूरिन. ठीक है, उसके बाद में मेट्रोनिडाजोल जो है मेटेलिक टेस्ट देगा, मेटेलिक टेस्ट आएगा इसका. और उसके बाद में इसको हम लोग अल्कोहल के साथ में नहीं ले सकते. सो डू नॉट टेक विथ अल्कोहल. क्यों? क्योंकि बिकॉज इट विल एक्ट लाइक डाइसल्फिराम. तो डाइसल्फिराम एक्चुअली एक ऐसा मेडिसिन है जो यूज़ होता है अल्कोहल छुड़ाने के लिए, जिसमें आपको बहुत सारे रिएक्शंस आते हैं जब डाइसल्फिराम यूज़ करते हैं. तो इसके लिए अगर मेट्रोनिडाजोल भी अगर यूज़ कर रहे हैं या खा रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए कि आप अल्कोहल नहीं ले रहे उसके साथ में. अगर आपको अल्कोहल लेना है तो आप 2 दिन के बाद ही ले सकते हैं वो चीज़. ओके, गॉट इट. सो ये उसके थोड़े से बहुत कॉन्ट्राइंडिकेशन है या जो एडवर्स इफेक्ट बोल सकते हैं. दैट्स इट. तो मेट्रोनिडाजोल में जो इंपॉर्टेंट है हम लोग ने ये लिख लिया, इसमें से ही पूछे क्वेश्चन में से. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट चैप्टर. तो आ जाते हैं हम लोग एंटीबायोटिक्स के सबसे लास्ट पार्ट पे और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, जिसका नाम है एंटीवायरल ड्रग्स. तो सबसे पहले वायरस, ये होता कैसे, क्यों होता है वायरल इन्फेक्शंस? एक्चुअली क्यों नहीं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. सबसे पहले तो हम लोग चिकन पॉक्स की बात करते हैं. चिकन पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जिसका हमको सबको पता है कि क्या होता है उसमें. ठीक है, इससे मोटे मोटे दाने वाले मतलब ये हो जाते हैं, उसके बाद दाग छोड़ देता है वो अपना. ठीक है, सो वो क्यों होता है, कैसे होता है? तो वो होता है वेरिसेला ज़ुस्टर. वेरिसेला ज़ुस्टर टाइप ऑफ वायरस की वजह से होता है वो. ठीक है, और उसको हम लोग क्या कहेंगे? चिकन पॉक्स. और जब वो चिकन पॉक्स पेनफुल हो जाएगा, पेनफुल चिकन पॉक्स, उसको हम लोग बोलेंगे शेगल्स. ठीक है, ये कभी भी कोई भी एज में आ सकता है, बट ऐसा कहा जाता है कि आपको लाइफ में एक बार होगा ही होगा. ठीक है, अब इसका हम लोग ट्रीटमेंट देख लेते हैं. तो इसका ट्रीटमेंट है हर तरह के ऑल टाइप ऑफ क्लोविड्स. क्लोविड इसके लिए लिखाऊं कि एग्जाम्पल में आएगा आपका असाइक्लोविर, गैनसाइक्लोविर. ठीक है, तो जितने भी हैं वो सब आ जाएगा इसमें. सो ये क्या है? इज अ टाइप ऑफ एक्चुअली नॉट ओनली वायरस, दिस इज हर्पिस वायरस. ओके, अब हर्पिस वायरस की बात करते हैं. हर्पिस वायरस ये एक जेनिटो एरिया का प्रॉब्लम है. ये दोनों में हो सकता है, मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है, जिसको हम लोग नॉर्मली आज के टाइम में अगर एड्स कहें या HIV. ठीक है,
HIV ज़रूरी नहीं कि एड्स हो, बट एड्स ज़रूरी है कि ये HIV हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो बॉडी का जो इम्यूनिटी पावर है या लड़ने की जो ताकत है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें CD4 सेल्स जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं लड़ने के लिए वो ख़त्म होते रहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा था कि CD काउंट अगर आपका 200 के नीचे तो हम लोग आपको लाइव वैक्सीन नहीं दे सकते, समझ में आया? तो इसलिए इसका इंक्रीज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहिए होता कैसे ये देख लेते हैं पहले। तो DNA बनता है आपका RNA और RNA बनता है आपका प्रोटीन, ठीक है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। DNA टू RNA कन्वर्ट होता है आपका ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्टेज लिखते देते हैं, ठीक है। ट्रांसक्रिप्टेज अगर DNA से RNA बनता है और RNA से प्रोटीन बनेगा ट्रांसलेशन की वजह से, ट्रांसलेशन। बट जो वायरस हम लोग पढ़ रहे हैं एक्चुअली रेट्रो वायरस पढ़ रहे हैं हम लोग। तो रेट्रो वायरस कैसे बनता है? ये रेट्रो वायरस बनता है आपका RNA से DNA बन जाता है। जब RNA से DNA बनेगा तो हम लोग उसको बोलते हैं दिस इज बिकॉज ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ओके। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की वजह से बनता है। अब हम लोगों को काम यही करना है, सॉरी नॉट हियर, यहाँ पे। तो हमारे जितने भी मेडिसिन हो गए वो ये काम करेंगे यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रोकने के लिए। और सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका anti-HIV ड्रग्स, ओके। anti-HIV ड्रग्स जो है ये रोकने में काम करेगा, हेल्प करेगा हमारी। गॉट इट? हम लोग पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंटी हर्पिस ड्रग्स के साथ, ठीक है। जिसमें आपका सबसे पहले एग्जांपल आएगा, सबसे पहले एग्जांपल आएगा आपका असाइक्लोविर, असाइक्लोविर, देन गैनसाइक्लोविर, फैमसाइक्लोविर एंड वेरिसाइक्लोविर, ठीक है। सो असाइक्लोविर ये जो है सेफ इन प्रेगनेंसी, दिस इज सेफ इन प्रेगनेंसी, ओके। यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ शेगल्स, ओके। गैनसाइक्लोविर जो है दिस इज ड्रग ऑफ चॉइस इन साइटोमेगालो वायरस, दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी मेडिकेशन, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। और एंड वेरिसाइक्लोविर ये जो है ये असाइक्लोविर का प्रोड्रग है। प्रोडक्ट तो आप समझते हैं ना, ठीक है। सो दिस कम्स अंडर योर एंटी हर्पिस ड्रग्स। सो इसके सेकेंड क्लास की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। तो इसमें क्या क्या आएगा आपका? सबसे पहले आएगा न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर, फिर नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर, थर्ड प्रोटीज इनिबिटर एंड फोर्थ विल बी इंटीग्रेस इनिबिटर, ओके। अगर ज़िडोविटिन की अगर बात किया जाए, सो दिस इज सेफ इन प्रेगनेंसी, दिस इज सेफ इन प्रेगनेंसी, सेफ इन प्रेगनेंसी, ओके। अभी हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। ये सेकेंड प्रायोरिटी है, सेकेंड प्रायोरिटी काय के लिए? जो हम लोग ने फर्स्ट इसमें देखा था कि गैनसाइक्लोविर जो था फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकेंड प्रायोरिटी है। और अभी के अभी जो है ये थर्ड प्रायोरिटी मेडिसिन है। किसमें? साइटोमेगालो वायरस के ट्रीटमेंट में, ठीक है। अंडरस्टूड? सो नॉन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में आएगा नेविरापिन एंड डेलाविराडिन। प्रोटीएस इनिबिटर में आएगा आपका स्वेकिनाविर, टेल्बिनाविर एंड इंडिनाविर। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इंटीग्रेस इनिबिटर दैट इज रेल्टिग्राविर।
ये थोड़े नाम थोड़ा टफ है, ठीक है, बट आप लोग अगर याद करें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एग्जाम्स में इसी तरह से पूछेंगे जिडोविडिन क्या का यूज़ क्या है, और जिडोविडिन प्रेगनेंसी में सेफ है कि नहीं है। मोस्टली क्वेश्चन जो पूछा गया वो इसके ऊपर पूछा गया कि साइटोमेगालो वायरस के ट्रीटमेंट में कौन सा मेडिसिन यूज होता है। फाइन, तो आप प्रायोरिटी के हिसाब से याद रखिएगा कि फर्स्ट इज ग्लैंसाइक्लोविर, सेकंड इज योर फॉस्कारनेट एंड थर्ड इज योर अबेकाविर। तो लास्ट पार्ट पे आ जाता है इसके जो है एंटी इन्फ्लुएंजा मेडिकेशंस। इसके एग्जांपल है आपके एमेंटाडिन, रिमांटाडिन, ओसेल्टामिविर एंड ज़ैनामिविर। तो सबसे पहली बात तो एमेंटाडिन एक ऐसा मेडिकेशन है जो एक एंटी पार्किंसन मेडिकेशन भी है, ठीक है, और एंटीवायरल ड्रग भी है। ये हम लोग ने एकदम इनिशियल में पढ़ा हुआ है। whereas amantadine and rimantadine both used in इन्फ्लुएंजा ए वायरस में, ठीक है। ओसेल्टामिविर इसका ब्रांड नेम है टैमीफ्लू। जब आप दुबई की तरफ आएंगे या यूएई की तरफ आएंगे तब आप ये ब्रांड नेम बहुत सुनेंगे, टैमीफ्लू। मोस्ट ऑफ द टाइम ये आउट ऑफ स्टॉक होता है। अभी जैसे कि ठंडी का टाइम चल रहा है तो इस केस में ये ओसेल्टामिविर आउट ऑफ स्टॉक हो गया, ना होने वाला, हो गया। आने के पहले, मार्केट में आने के पहले ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपको इन्फ्लुएंजा में काम आता है, ओके। इसका और ज़ैनामिविर जिसका ब्रांड नेम है आपका रिलेंजा, ओके। ये दोनों मेडिकेशन जो है ये H1N1 के ट्रीटमेंट में काम आता है, यानी कि इसको हम लोग दूसरा चिकनगुनिया भी बोलते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि बीच में H1N1 आया था। सो इन दैट केस रेसिल्टामिविर एंड ज़ैनामिविर विल बी वर यूज्ड। बट ये ज़ैनामिविर जो है ये रोटाहिलर फॉर्म में अवेलेबल है, मतलब आप डायरेक्टली इसको इनहेल कर सकते हो। सो दिस वन इज अवेलेबल इन रोटाहिलर फॉर्म, ओके। सो दैट्स इट, इतना ही है इसमें। असाइक्लोविर के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना भूल गया आपको कि असाइक्लोविर जो है दिस इज द चीपेस्ट मेडिसिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हर्पेस वायरस, ठीक है। इट माइट बी चीप बट इट इज वेरी इफेक्टिव, ठीक है। सो हर्पेस वायरस में वो काम आता है, चीपेस्ट मेडिकेशन है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि असाइक्लोविर मतलब विच ऑफ द मेडिकेशन इज द चीपेस्ट अवेलेबल फॉर ट्रीटिंग ऑफ हर्पेस वायरस। सो द आंसर इज असाइक्लोविर, ठीक है। ये सब चीज़ एक एक करके ध्यान रखिए, एक एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद में अभी मैं क्वेश्चनिंग सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ कुछ ही दिनों में हमारा पूरा चैप्टर्स खत्म होने वाले हैं। अभी आज एंटीबायोटिक्स हमारा खत्म हो चुका है, कुछ दिन में मे बी और शायद 6 या 7 लेक्चर और बचे हुए, उसके बाद में हमारा पूरा कंप्लीट स्टडी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चनिंग के नए लेक्चर्स। तो उसमें आप लोगों को रेडी होकर बैठना है, प्रिपेयर होना है। अगर आप अगर ऐसा लंबा लेंथी तो नहीं बना पाऊंगा उस केस में, उसमें मैं क्या करूँगा कि एवरी डे मैं 4 से 5 क्वेश्चंस आपके सामने दूंगा और आप मुझे उसके आंसर्स देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ साथ हम लोग लेते हैं विदा। और आपको कुछ भी इसमें समझ में नहीं आया तो आप मुझे फ्रीली कमेंट कर सकते हैं, मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, तो आप उस पर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपको किसी भी चीज़ के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, डाटा फ्लो, प्रोमेट्रिक के एग्जाम्स के रिलेटेड, या फिर आपको आपका कोई डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं हो रहा है, या गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट में लेने में प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ भी A to Z कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करें और मैं आपको उसका समाधान दूंगा। फाइन, सो स्टडी हार्ड एंड डू वेल। So if you like my video, please subscribe and share. Thank you.